अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार कड़ी पकोड़ा। जो रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कड़ी पकोड़ा बनाने की सबसे आसान रेसिपी है और बहुत ही कम टाइम में सबसे ज़्यादा लजीज कड़ी पकोड़ा बन जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले 3 खाने के चम्मच बेसन को 1 किलो दही में मिक्स करके इसमें 2 ग्लास पानी डालेंगे और इसे ब्लेंडर में डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसे एक साइड पर रख देंगे। अब मैंने एक पैन में आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है। इसमें मैं शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच ज़ीरा। ज़ीरे को हल्का सा गर्म करने के बाद 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। लहसुन को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे मसाले। मसालों में मैं डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच सूखे धनिया का पाउडर और अब इसे हल्का सा फ्राई करके इसमें शामिल करेंगे 2 टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको इतना पकाएंगे जब तक कि टमाटर का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क ना हो जाए और मसाले के ऊपर ऑयल ना आ जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये लाल मिर्च आप पहले मसालों के साथ भी डाल सकते हैं। अब जो हमने बेसन और दही का मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ है वो इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके शामिल करेंगे। साथ साथ हम चमचा चलाते जाएंगे ताकि इसमें गुठलियां ना बने। अब हम चूल्हे की आंच तेज़ कर देंगे और इसे बॉयल होने के लिए रख देंगे। साथ साथ हम चमचा भी चलाते जाएंगे। आपने चम्मच उस वक्त तक चलाना है जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। ये देखिए इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी। इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जब इस तरीके से कड़ी बॉयल होना शुरू हो जाए उस वक्त आप आंच को हल्का कर देंगे। मीडियम लो आंच पर ढक्कन रख के 15 से 20 मिनट तक इसे पकाएंगे। ढक्कन को मैंने मुकम्मल कवर नहीं किया। तक कड़ी हमारी बॉयल होती है हम बना लेते हैं पकोड़ों का बैटर। इसके लिए मैंने लिया है 1 आलू बारीक कटा हुआ, 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज बारीक बारीक काट लें। इसमें डाल दी है मैंने हरी मिर्चें 3 से 4 अदद। थोड़ा सा शामिल कर लेंगे हरा धनिया और पुदीना। मसालों में हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, नमक शामिल कर देंगे हस्बे जायका, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। साथ ही इसमें 2 से 3 चुटकी मीठा सोडा डालेंगे। मीठा सोडा डालने से पकोड़े आपके बहुत ही नरम बनेंगे और वो कड़ी में बहुत मज़ेदार लगेंगे। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 4 से 5 खाने के चम्मच बेसन। अब इसमें पानी शामिल करके इसे गूंद लेंगे और पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे। पकोड़ों को हमने बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। दोनों साइड से इसका अच्छा सा कलर लाना है। पकोड़े हमारे फ्राई हो रहे हैं। चलते हैं कड़ी की तरफ। ये देखिए कड़ी हमारी बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। इस पॉइंट पर मैं इसमें शामिल करूंगी नमक हस्बे जायका और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे बहुत मज़ेदार से पकोड़े रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे कड़ी में मिक्स कर लेंगे। कुछ लोग कड़ी के पकोड़ों में आलू का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मैंने इसमें आलू इस्तेमाल किए हैं क्योंकि हमारे घर में आलू वाले पकोड़े बहुत पसंद किए जाते हैं। अब हम बनाने लगे हैं कड़ी का तड़का।
इसके लिए मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल में 5 साबुत लाल मिर्चें डाली हैं। आधा खाने का चम्मच जीरा डालेंगे। साथ ही हम इसमें 2 अदद हरी मिर्चों को दरमियान से काट के इस तरीके से डाल लेंगे और इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। तड़का हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे डालेंगे कढ़ी पर। वाओ, इसकी खुशबू बहुत ही मज़ेदार आ रही है और ये आपको खाने में भी बहुत मज़ेदार लगेगी। ये हो गया हमारा कढ़ी पकौड़ा रेडी। डिश आउट करती हूँ, दिखाती हूँ आपको इसकी फाइनल लुक। आज की हमारी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। हल्का सा प्याज हमने ब्राउन करके इसको गार्निश कर लिया है और हम इसको वाइट बॉयल राइस के साथ सर्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप इसी तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।